ठंडी लग रही है तो गर्मी चाहिए, गर्मी भी होगी यहीं पे। आज आप लोगों को, छोटे हैं बड़े हैं, सबसे पहले तो परमात्मा की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारे इस जागरूकता फाउंडेशन की तरफ से आप सभी बच्चों को शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कैसे अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। तो तैयार हैं? पढ़ने के लिए तैयार हैं? खेलने के लिए तैयार हैं? यस। देखिए, कॉमन सेंस, आपका जोश होना चाहिए। अगर जोश है तभी हर काम आसान होता है। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं पंजाब से जलंधर सिटी, और 4 साल से हम यहीं पे हैं, आपकी बिहार की मातृभूमि में सेवा दे रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इस ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और इसमें आप लोगों को शिक्षा को लेकर के, आपकी सेहत को लेकर के, आपकी हेल्थ को लेकर के, समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? तो सेहत कैसे बेहतर बनाया जाए? जब स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, आया ना? तो तैयार हैं हम सभी? तो आप सभी के बीच हम अपने योगाचार्य इनवाइट करेंगे संजीव जी को, और वो आप लोगों को एकदम बाल्यावस्था बन करके और आपको ट्रीट करेंगे कि क्या क्या करने से हम और अच्छी नॉलेज गेन करेंगे। जी को तालियों से स्वागत। एक बार नमस्कार बोलो। नमस्कार। मैं आत्मनिर्भर जागरूकता फाउंडेशन की ओर से, और हम लोग पूरे देश में स्कूल में जाकर छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, यहाँ तक कि उनके गुरुजनों को भी, हर किसी को स्वास्थ्य के प्रति, यानी अपने हेल्थ के प्रति हम कैसे ठीक रह सकते हैं, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, और यही नहीं, हम तो रहेंगे, हम अपने माता पिता को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, जरूरी है ना? हमारे सभी घरों में जहाँ भी हम लोग रह, जो भी हमारे माता पिता है, हमारे फैमिली है, परिवार है, सभी के घर में बीमारी है कि नहीं है? किसी को बुखार हो जाता है, किसी को जुकाम, किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है ना? अनेकों बीमारियां हैं। आप लोग चाहते हो ना कि हम अपने मम्मी पापा परिवार की बीमारी को ठीक करें? तो प्यार है? अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, देखो सवाल जवाब करेंगे, कुछ बताने नहीं आया हूँ, और जो जिससे जो अच्छा लगे वो बता सकता है। चीनी सब कोई खाते हैं? सब बोलो, चीनी खाते हैं? क्यों खाते हैं चीनी? बताओ। चीनी खाने से लाभ और हानियां। चीनी यानी शुगर, उसे सफेद पॉइजन बोलते हैं। सबसे पहले जान लो, वो सफेद जहर है। क्या है? चीनी सबसे पहले सफेद जहर है। जब चीनी का नाम आते ही जब ये पता चल जाए कि व्हाइट पॉइजन है, वो सफेद जहर है, तो फिर हमारे लिए अच्छा तो नहीं हो सकता, है ना? देखो, आप लोग साथ दो, ये वीडियो बनेगा, पूरा देश देखेगा, आप लोगों के कारण, और आप लोगों के कारण ना जाने कितने लोगों की जीवन बचेगा और कितने लोग बीमारी से बचेंगे। तो यहाँ से हमें जवाब देना है दम ठोक के, ठीक है? तो चीनी क्या है? सफेद जहर। क्या है? हाँ, अब चीनी जैसे ही हम लेंगे ना, मान लो हम खाना खाए, कुछ भी खाना खा लिए, अब खाना खाने के बाद रीति रिवाज क्या चल गया है कि कुछ मीठा हो जाए, तो लोग रसगुल्ला पता नहीं क्या क्या कुछ खाते हैं। लेकिन तुमको पता है, अगर खाना खाने के बाद अगर 1 चम्मच चीनी भी हम ले लेंगे तो वो चीनी हमारे खाना को डाइजेस्ट नहीं होने देगा, पचने नहीं देगा। और उस खाने के अंदर अगर कई मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, टोटल हमारे बॉडी में 18 मिनरल्स हैं, और इस मिनरल्स को पूरा होने के लिए हमें आहार की ज़रूरत है, जैसे सब्जी, फल, अनाज, इन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ता है। तो हम खाना खाते हैं, तो अब लोग क्या करते हैं, चीनी भी ले लेते हैं। तो चीनी जैसे ही हम 1 चम्मच भी लेते हैं ना, तो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है खाना। तो जब खाना नहीं पचता है तो क्या होता है, खाना सड़ने लगता है पेट में।
समझ रहे हो? खाना क्या होता है? सड़ने लगता है। जब खाना सड़ेगा तो कोई भी मिनरल से नहीं होगा, हमारा रक्त अशुद्ध हो जाएगा। और इस रक्त अशुद्ध होने से क्या होगा? कई तरह की बीमारियां, बहुत तरह की बीमारियां, जैसे डायबिटीज हो जाएगा, चर्म रोग उत्पन्न होने लगेगा, बहुत सारी बीमारी। तो मुझे आप ये बताओ, चीनी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो आप सब घर जाकर अपने अपने मम्मी पापा को समझाओगे कि चीनी नहीं खाना चाहिए? और आप लोग भी चीनी खाने के लिए लड़ाई नहीं कीजिएगा मम्मी पापा से, चीनी खाएंगे। फिर आप सोचोगे कि सर अगर चीनी नहीं खाएंगे भैया तो क्या खाएंगे? तो चीनी की जगह परमात्मा ने 2 चीज दिया है बहुत बढ़िया। वो क्या दिया है? मीठा गुड़, है ना। और गुड़ कौन वाला? जो सबसे काली हो, सफेद गुड़ नहीं लेना है। गोरे के चक्कर में नहीं पड़ना है कि कोई गोरी चीज है तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं। गुड़ लेना है काली। कौन सी? काली गुड़। जितना काली गुड़ उतना हमारे लिए अच्छा। तो कौन सी गुड़ खाना है? काली गुड़ खाना है। और अगर गुड़ हमें अच्छा नहीं लगता, मीठा अच्छा नहीं लगता, तो उसके बदले क्या लेंगे? धागे वाली मिश्री, जो ढेला वाली मिश्री आती है ना, वो धागे वाली मिश्री। या तो हम धागे वाली मिश्री खा सकते हैं या तो हम गुड़ खा सकते हैं। ठीक है? क्या खाना है? चीनी के बदले में क्या खाना है? जोर से बोलो। और दूसरा धागे वाली मिश्री। जब ये सब चीजें हम लेने लगेंगे ना तो कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में नहीं आएगा। अच्छा चलो, अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ, मूली कौन कौन खाता है? मूली आप लोग खाते हो क्या? मूली कौन कौन खाता है? कौन कौन खाते हो मूली? आप लोग मूली नहीं खाते? हाँ तो हाथ उठाइए। दीदी लोग नहीं उठाइए, आप तो मूली खाते हैं। हाँ मूली खाते हैं ना। मूली खाने का सही समय क्या है? बोलो कि नहीं पता है सर? यार बता सकते हैं? कोई बता सकता है कि मूली खाने का सही समय क्या है? तो बता सकते हैं। बोलिए कि हम लोग नहीं जानते हैं सर। बोलिए ना। ठीक है, आप ही बताएं। सब्जी मान लीजिए, 2 सब्जियां ऐसे हैं जिसे खाने का समय बिल्कुल विचित्र है। जैसे मूली, हम सुबह से लेके 10 बजे के अंदर हमें मूली खाना होता है। 10 बजे से पहले अगर हम मूली खाएंगे तो 150 बीमारियां वो हमारे शरीर का ठीक करेगा। हाँ, ये जो 10 मॉर्निंग वाला टाइम, जैसे ही सुबह सूर्य भगवान मतलब आने लगते हैं, उदय होने लगते हैं, उससे लेके 10 बजे तक अगर मूली हम खाएंगे तो 150 बीमारियों को ठीक करेगा। और अगर 10 बजे के बाद मूली खाएंगे तो क्या होगा? 150 बीमारियों को हमारे शरीर में लेके आएगा, यानी हमें बीमार कर देगा। तो मूली हमें कब खाना चाहिए? सभी बोलो, कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए? तो आज के बाद आप लोग मुझे वचन दो कि जब भी मूली खाएंगे कितने बजे खाएंगे? और 10 बजे के बाद अगर कोई मूली खिलाए तो जोर से बोलो एक साथ। और किसी को भी घर में खाने नहीं देंगे। अपने घर में जाके अपने पेरेंट्स को, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, सभी परिवार को हम क्या बोलेंगे? अगर मूली खाना है तो कितने बजे खाना है? 10 बजे से पहले। और कब नहीं खाना है? 10 बजे के बाद हमें मूली सुबह 10 बजता है ना, सुबह 10 बजे से पहले हमें खाना है और 10 बजे के बाद नहीं खाना है। एक और कितने बजे खाना है मूली? कौन से 10 बजे? कब नहीं खाना है? 10 बजे के बाद। माइक पर देख। सुबह वाला सुबह के टाइम में कि रात के टाइम में? सुबह वाला 10 बजे से पहले। 10 बजे से एकदम सही। खीरा भी हमें सुबह 10 बजे से पहले खाना होता है। ऐसे भी देहाती भाषा है, सुबह का खीरा हीरा और शाम का खीरा हीरा। खीरा, बिल्कुल। एक बार सर के लिए ताली बजा दो जोर से। खीरा भी हमें सुबह 10 बजे से पहले खाना होता है और 10 बजे के बाद खीरा नहीं खाएंगे।
अगर खीरा भी 10 बजे के बाद हमने खाया तो सैकड़ों बीमारी हमारे शरीर में ले आएगा, और अगर 10 बजे से पहले खाएंगे वही खीरा हमें सैकड़ों बीमारियों से बचाएगा। तो कब खीरा खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए? हमें वचन दो कि आज के बाद जब भी खीरा खाएंगे हम 10 बजे से पहले खाएंगे, नहीं तो उसके बाद नहीं खाएंगे। एक मेरे डॉक्टर साहब हैं, उनसे संबंध हुआ मुझे लखनऊ में। 50 साल किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में रहे। उन्होंने मुझे ये कहा कि आज तक के मेरे जितना भी मैंने मरीजों का इलाज किया है, क्लीनर होते हैं ना, वो जो मांगने वाले होते हैं, ताली बजा के मांगते हैं पैसा, उन्होंने ये कहा कि आज तक मैंने उनको हॉस्पिटल में नहीं देखा। और शायद हम लोग भी जाते होंगे ना, तो हम लोगों को वो दिखते नहीं होंगे। हजारों पेशेंट दिखते हैं, हजारों मरीज दिख जाएगा, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हमें वो दिखेगा। नहीं दिखते हैं तो क्या वो बीमार नहीं होते होंगे? सोचो, क्या वो बीमार नहीं होते होंगे? होते होंगे ना। लेकिन किसी हॉस्पिटल में हम उनको नहीं देखते। क्या कारण? किसी भी हॉस्पिटल में हम उनको नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? ऐसा नहीं है, जो भोजन हम लेते हैं वही भोजन वो लेते हैं। जैसे कपड़े हम पहनते हैं वैसे कपड़े वो पहनते हैं। सब कुछ हमारे जैसा है, फिर वो बीमार तो नहीं पड़ते। आज एक ऐसा टिप्स दे के जाऊंगा, एकदम खुश हो जाओगे और हर कोई करोगे। देखो, हमें आंखों की रोशनी बढ़ाना हो, हमें चेहरे पे चमक लाना हो, हमें शरीर में खून बढ़ाना हो, हमें अपना हाइट बढ़ाना हो, हमें अपनी बुद्धि तेज करना हो, हमें पढ़ने में मन न लगता हो, हमें मन लगाना हो, हमारा शरीर पतला हो, मेरा शरीर मोटा हो, मेरा कद छोटा है, क्या है, हर चीज़ शरीर का ठीक कर सकते हैं। और वो शिक्षा हमें ट्रेनर सिखाते हैं कि जीवन में हम भी चलते हैं, आप भी रहते हो, आप हॉस्पिटल में जाते हो और हम हॉस्पिटल से बाहर रहते हैं। कैसे? उनका एक ही फार्मूला है, वो क्या करते हैं? केवल ताली बजाते हैं। ये कि ताली बजाने से हम अपने शरीर के समस्त रोगों को ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिनको शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, किसी भी तरह का शरीर में कोई भी बीमारी है, हम ताली बजा के ठीक कर सकते हैं। क्योंकि एक्वाप्रेशर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक्वाप्रेशर का नाम सुना ना, वो जो नसों से ठीक करते हैं सबको पकड़ के। इसलिए तो हमें करना क्या है, एक दिन में कितनी ताली बजाना है? हम पूरे दिन तो नहीं बजा सकते, क्योंकि हमारी एक्टिविटी तो ऐसी नहीं है ना, हम पूरे दिन ताली नहीं बजा सकते। एक बच्चा को एक दिन में 400 ताली बजाना है। कितना? 400 ताली बजाना है। तो क्या ताली बजा सकते हैं 400? हिम्मत है? यस सर। ताली बजाओगे? क्या आवाज है अभी? क्या आप लोग ताली बजा सकते हैं? ताली बजा सकते हैं? ओके, तो रेडी रखिएगा ताली। और घर में भी, यहाँ से जाना तो घर में भी क्या मम्मी पापा को समझाना है? ताली बजाना। उनको भी 400 ताली बजवाना है। क्या हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा बीमार हो जाएं? कोई चाहता है? कोई चाहता मेरा भाई बीमार हो जाए, मेरी बहनें बीमार हो जाए? कोई चाहता है? क्या आप लोग नहीं चाहते कि मेरे बाल खूबसूरत हो, मेरी आंखें खूबसूरत हो, हम अच्छे दिखे? नहीं चाहते? चाहते हो ना? ये चाहते हो ना कि मेरा दिमाग तेज हो, मैं पढ़ के बहुत बड़ा अफसर बनूं? तो ताली बजाना पड़ेगा, और हमें ही नहीं पूरे परिवार को ताली बजाना पड़ेगा। तो एक बार में कितनी ताली बजाना है? 400 ताली बजाना। ताली कैसे बजाना है ये भी समझ लो। ताली कैसे बजाना है? हाथ ऐसे करेंगे, हाथ ऐसे करेंगे, ठीक है। और ताली पर ये जो बजाएंगे ना, ये 5 उंगली ऐसे बराबर बजना चाहिए, ऐसे ऐसे बजाओ। आप लोग भी देखिए ना, साथ हो जाओ। हो रही है ना? और सुबह में ताली बजाना, एक मिनट सर मैं बोलूँ तो क्या? सुबह में ताली बजाना है तो कब बजाना है जानते हैं? ये नहीं कि हम अपना शरीर का आंतरिक सफाई नहीं किया, शौच नहीं किया, मल मूत्र त्याग नहीं किया, बैठ गया ताली बजाना तो गड़बड़ है भैया। नहीं, उसके बाद में बैठ जाइए और 5 मिनट ताली बजाइए लगातार। और गिन ही लीजिए ना भाई, इन्होंने 400 ट्रिप लिया है तो 1 2 3 4 5
सुनो 50 तक पहुंचेंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है? कर्ज करके देखिएगा। आप सभी हम टीचर्स को भी बोल रहे हैं, करके देखिए ये काम। जानते हैं अपने आप को, अभी देखिए हमारे से लगा कि सब एकदम फिट हो गया। ये जरूरी है प्रति। अगर ये शरीर है ना तब सबको ही है, शरीर नहीं है तो कोई नहीं है, इसलिए शरीर जरूरी है। और यहाँ पे शर्माना नहीं है किसी को। अगर सच में आप लोगों ने बच्चों को कर लिए तो समझ लो आने वाले हमारे देश का फ्यूचर कौन हो? आप लोग हो। इसलिए सेहत बचाओ और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ो और अपने पेरेंट्स को बचाओ, क्योंकि WHO का रिपोर्ट है कि आने वाला 2040-2050 तक हर घर में कैंसर हो जाएगा। तो हमें कैंसर को अपने घर में नहीं आने देना है। क्या नहीं आने देना है? कैंसर को नहीं आने देना है। इसलिए हमें सोच समझ के खाना है, खिलाना है और घर में अपने माता पिता को जागरूक करना है। क्योंकि देखो मैं समझाऊंगा तो नहीं समझेंगे, लेकिन आप समझाओगे तो वो समझेंगे। आप लड़ सकते हो, आप छीन सकते हो, तो छीनना है ना। ये देखो ये पहला एक्सरसाइज था। क्या था? एक्सरसाइज हो गया। क्या पहला एक्सरसाइज था? कैसे ताली बजाना था? पांचों उंगलियां पांचों पर टच, दोनों एकदम लपड़ झप्पड़ हो रहा है। समझा? हाँ, देहाती भाषा में एकदम रंग दो। ठीक है। देखो एक चीज और बताते हैं। बताऊं? करना नहीं है आपको, बस देखना है और घर पे जाके अपना करना है। कमर पतला करना हो, पेट अंदर करना हो, छाती बाहर करना हो, शरीर चेहरे में दाना निकला हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना हो, किसी भी तरीके के शरीर का काम करना है तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही साधारण। खुद भी करना है, घर में मम्मी को भी कराना है, पापा को भी कराना है, सबको कराना है। मैं तभी बताऊंगा जब आप लोग वचन दोगे कि हाँ सर जरूर करवाएंगे, हाँ भैया जरूर करवाएंगे। करवाओगे? आवाज नहीं आया। करवाओगे? ठीक है, तो मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो पैर खोलना है इतना, देखो कितना, इतना खोलना, ऐसे ऐसे कमर को करना है। ठीक है, कोई एक जने आओ जो कर सकता है मेरे साथ। कोई एक उठ के आओ। कोई भी कौन बच्चा कौन है? जुका बच्चा कौन करना चाहेगा? डांस करना है, वैली डांस। आ जाओ। क्या बात है, जबरदस्त। Good. अरे अब आप लोग देखिए, आप लोग भी दिखा देना। अरे देखना रे। चलो सर ऐसे घुमा दे, घुमा। हाँ आगे लेगा, आगे लेगा, आगे लेगा। हाँ देख रहे हो ना, ऐसे। लेफ्ट राइट दोनों लेना है क्या? लेफ्ट से दोनों से। ठीक है, समझ रहे हो ना? एक कर लोगे ना? सिंपल टिप्स है ये सिंपल टिप्स है, लेकिन अगर एक कमर पतला हो गया ना तो शरीर की सुंदरता सब दिन बरकरार रहेगा। और शरीर की सुंदरता तब खराब होता है जब कमर हमारा मोटा हो जाता है। तो कमर हमें क्या करना होगा? पतला करना होगा। जब कमर हमारा पतला होगा तो शरीर के सारे मांसपेशियां खुल जाएगा, और जब सारी मांसपेशियां खुल जाएगा तो रक्त संचार हमारे शरीर में बढ़ने लगेगा, होने लगेगा। हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा तो हमारा फेफड़ा, दिल, हर कुछ अच्छा रहेगा, हमारा रक्त शुद्ध होने लगेगा। तो समझ गए? सबको समझ में आया? समझ गए? घर में करवाएंगे? अगर नहीं करवाया तो क्या होगा? हमें कैसे पता चलेगा? गुरुजी को कैसे पता चलेगा कि तुम लोग करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो घर में? नहीं, हम तो इन लोगों को प्रतिदिन बेली डांस करवाऊंगा। बेली डांस ये है, ये बेली डांस तो होगा प्रतिदिन और ये होगा प्रतिदिन। समझ गए? तीन उंगली से, दो से, एक से, फिर से जब चलना है। एक बार आया भाई, आवाज होना चाहिए। 2 3 4 चलिए 3 आइए। पानी छूट गया।
और एक साधारण चीज, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा घर में, परिवार में, दोस्तों में, कि जब उनको बैठना होगा ना तो वो बैठने का उनका तरीका आजकल अलग होता है। ऐसे बैठेंगे, ऐसे पैर पे हाथ बैठा लेंगे, ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठते हैं, है ना। उठेंगे भी तो ऐसे उठेंगे, उठते हैं ना। मैं एक छोटा सा टिप्स बता दूं और शरीर हमारा बलवान हो जाएगा। यानी हनुमान जी का शरीर देखे हो, हनुमान जी ताकतवर है ना। हमें उनके जैसा बनना है कि नहीं बनना है? ताकत में, बुद्धि में, है ना, हर चीज में बलवान थे ना। उनके जैसा बनना है। जोर से बोलो, बनना है। तो बस छोटा सा टिप्स याद कर लो कि जब भी बैठना है हमें सहारा नहीं लेना, बस ऐसे बैठना है। ठीक है, क्या करना है? और खड़ा होना तो ऐसे उठना है। हमेशा माइंड में याद रखो, एक चीज हमेशा याद रखो कि जब भी बैठना है मुझे सहारा नहीं लेना है, बस ऐसे बैठना है। जब भी उठना है ऐसे उठना है। अगर इतना ही करने लग गए ना, मैं जीवन में वो चीज बता रहा हूँ जिसके लिए स्पेशल से कुछ नहीं करना है। हम रोज कुछ ना कुछ करते हैं, बस बैठना है। कहीं भी अगर हमें बैठना है तो हम ऐसे बैठ जाएंगे, उठना है हम ऐसे उठ जाएंगे। इतना कर सकते हो ना? एक जन आओ, कोई करके दिखाओ, जल्दी आओ। आजा शर्माना नहीं है, मैं तेरा भैया हूँ, मुझे जब भी याद करेगी पहुँच जाऊँगा मैं। हाँ बैठ, हाँ उठ जा, पैर खोल के जैसे मर्जी तो बैठ वैसे। हाँ हाँ बस इतना करना है। और किसी को पावर नहीं है किसी को पावर? रिद्धि आजा, आया रिद्धि, बैठ के दिखा दो सर को। हाँ अब खड़ी हो जा, ताली बजाओ। आजा विद्या, आजा विद्या, आजा विद्या भारती आ जाएगी। फोकस कीजिए भाई कैमरा इस पर। आजा, एक बार और। प्रीति आइए, आप एक बार कीजिए। आप प्रीति आओ, आओ बढ़िया आओ। ताकि इन लोगों को विदाई करना है, हमको 7th क्लास विदाई करना है। बैठ के दिखाइए कैसे बैठ सकते हैं। हाथ खोला, दोनों पैर। हाँ बैठिए, सहयोग नहीं लेना। हाँ अच्छा से बैठिए। हाँ खड़ा हो जाइए, एक बार और। ये भैया मैं भी बैठ के दिखा दूंगा, मेरे ऊपर कैमरा फोकस कर ले। मैं देखता हूँ होता है कि नहीं, कहीं आज कुछ किए हैं तो कहीं हो जाए। अरे वाह, ये तो परिवर्तन है। हाँ अपने शरीर को बिल्कुल नॉर्मल ले जाइए, एकदम नॉर्मल बैठिए, ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए, ऐसे उठ जाइए। ठीक है। जिसे गठिया है, अर्थराइटिस है, नसों में खिंचाव आ गया है, एक तरफ सुना पड़ गया हो, केवल इसे करने से हम जीवन भर गठिया से बच जाएंगे, अर्थराइटिस से बच जाएंगे। हमारा शरीर बलवान हो जाएगा, बलिष्ठ हो जाएगा, ताकत आने लगेगा। जीवन में करके देखो, फिर देखो शरीर में चमत्कार क्या होता है। ठीक है बच्चों, मैंने आज क्या क्या बताया है कि खीरा हमें कब खाना है, मूली कब खाना है, खीरा कब नहीं खाना है, मूली कब नहीं खाना है, चीनी खाएंगे या नहीं खाएंगे, उसके बदले में क्या खाएंगे, मीठा, धागा वाला मिश्री या मीठा कौन वाला, काला वाला ना। जिस भी दुकान में हम मीठा लेने जाएंगे वो हमें सफेद वाला मीठा निकाल के देता है ना, वो वाला जो देखने में सुंदर लगता है। हर सुंदर चीज अच्छा नहीं होता, समझ लो, हर सुंदर चीज नहीं होता। इसलिए मीठा कौन सा लेंगे, काला वाला लेंगे। दुकानदार भैया से कहेंगे कि भैया मुझे काला वाला मीठा दो। क्या दो? काला वाला मीठा दो, उस मीठे का। तो आज मैंने बता दिया चीनी के बारे में, खीरा और मूली के बारे में बताया, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज भी मैंने बताया, ठीक है। एक छोटा सा चीज और बता देता हूँ, फिर तो आते ही जाते रहेंगे, जब भी गुरुजी बुलाएंगे आप लोग बुलाओगे आऊँगा, बहुत कुछ बताऊँगा। नमक हमारे घर में 2 तरह का 3 तरह का होता है ना। नमक कितने तरह का? 3 तरह का नमक। बोल कौन सा? साधारण नमक। वो साधारण नमक
जो समुद्र के झाग से बनता हो। कौन सा? समुद्र से झाग से बनने वाले नमक को साधारण नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण नमक बोलते हैं। और वो जो नमक आज हमारे पास आ रहा है वो डबल ट्रिपल रिफाइंड होके आ रहा है। क्या हो रहा है? रिफाइंड होके आ रहा है। अब जब रिफाइंड हो गया तब उसमें सारे मिनरल्स खत्म हो गए नमक के? खत्म हो गया ना? तो अब उसमें आयोडीन मिलाने के लिए क्या करेंगे? वो लिखते हैं ना पैकेट पे आयोडीन युक्त नमक। सभी पैकेट पे लिखा होता है ना कि आयोडीन युक्त नमक, और उसी के लिए नमक खाते हैं कि हमको आयोडीन जरूरी है। आयोडीन नहीं खाएंगे तो घेंगा हो जाएगा, है ना, उल्टी हो जाता है बड़ा बड़ा। तो अब वो जो साधारण नमक के पैकेट में जो आयोडीन है, कौन सा आयोडीन है मालूम है? कभी समझते हो आयोडीन कौन सा है? वो सिंथेटिक आयोडीन है। वो आयोडीन जिसे लोगों ने बनाया हो, प्रकृति का बना हुआ चीज या भगवान का बनाया हुआ चीज वो नहीं है। उसको जब रिफाइन कर रहे थे ना, तो रिफाइन करते करते उसके आयोडीन भी वो खा गए, खत्म हो गया, वो जहर बचा। एक वाइट पॉइजन नमक भी है, ठीक है, तो उसमें आयोडीन नहीं है। तो हमें वो नमक क्या नहीं करना है? नमक को नहीं खाना चाहिए। जोर से बोले एक बार, साधारण नमक। तो हम कौन से नमक खाएं? अब ये सवाल आ गया। तो सेंधा नमक। कौन सा? सेंधा नमक के पहाड़ है। क्या है? पहाड़। उस सेंधा नमक को बहुत नामों से जाना जाता है। लाहौरी नमक है ना, नागौरी नमक, सेंधा नमक, बहुत तरह के नामों से जाना जाता है। पत्थर वाला नमक, कहीं कहीं पत्थर वाला नमक बोलते हैं, सेंधा नमक बोलते हैं, है ना, बहुत तरह के नमक नाम से उसे जानते हैं। तो उस नमक को खाना है। और तुमको पता है अगर 10 ग्राम हम सेंधा नमक खाएं और उस सेंधा नमक में जितना मिनरल्स मिलता है, जितने खनिज उसमें मिलते हैं, अगर उसे बाजार में खरीदने जाएंगे ना तो 10 ग्राम सेंधा नमक की कीमत 95,000 रुपया है। कितना? 95,000 रुपया। केवल 10 ग्राम सेंधा नमक में जितने मिनरल्स और खनिज हैं, उस खनिज को हम बाजार में खरीदने जाएंगे तो कितने में मिलेगा? जोर से बोलो, कितने में मिलेगा? तो क्या हम 95,000 खर्च करना चाहेंगे? जब जो चीज हमें सस्ते में मिल जाएगा उसके लिए 95,000 को खर्च करेंगे? नहीं करेंगे ना। अगर साधारण नमक खाया तो क्या होगा? वो 95,000 हमें डॉक्टर को देना पड़ेगा। इसलिए हमें अपनी लाइफ और अपने पूरे परिवार की जिंदगी को बचाने के लिए हमें कौन सा नमक खाना है? सेंधा नमक। जोर से बोलो, कौन सा नमक खाना है? सेंधा नमक। दूसरा, सलाद में जो नमक हम खाएंगे वो कौन सा नमक होता है? काला नमक। काला, वो भी ढेला वाला काला नमक। काला नमक बनता कैसे है? कैसे बनता है? सेंधा नमक को ही हांडी में पकाया जाता है। क्या किया जाता है? सेंधा नमक को ही हांडी में उपले से, उपला यानी गोईठे से पकाया जाता है। तो क्या बन गया? काला नमक। काला नमक। काला नमक उसका स्वाद अच्छा होता है, इसलिए हम उसे सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन सा नमक हमें नहीं खाना है? बोलो, कौन सा नमक नहीं खाना है? कौन सा नमक खाना है? वो जो जिंदा नमक उसको पकाना है तो हांडी में उसको बंद कर दे, थोड़ा पतला में रख करके बंद कर दे, और बंद करके उसमें मिट्टी की लगा दे ऊपर से, और पका दे। पक जाता है उसका पिघलेगा नहीं पिघलाता। कितनी ताकत है? तो अगर 2 साल का एक बच्चा और एक 2 साल का बच्चा, एक बच्चा को साधारण नमक खिला दो और एक बच्चा को सेंधा नमक खिलाओ, ज़्यादा नहीं, बस 1 साल, तुम अपने आप देख लोगे कि दोनों में कितना फर्क है। एक जो सेंधा नमक खाएगा वो हर चीज़ से खूबसूरत होगा, बुद्धि से, शरीर से, विवेक से, हर चीज़ से ब्रिलियंट होगा। जिसे साधारण नमक खिलाओगे वो मूर्खों का मूर्ख हो जाएगा। तो क्या करना है? सेंधा नमक खाना है। और ये सब चीज़ों के लिए घर में हमें आंदोलन करना है, क्योंकि हमारे माता पिता जल्दी समझेंगे नहीं। क्या नहीं होगा? तो इन चीज़ों के लिए हमें घर में आंदोलन करना होगा। क्या करना होगा? आंदोलन करना होगा। क्योंकि देखो, जिसके माता पिता नहीं है उसको पता है कितना जीवन में दुख है ना? हम नहीं चाहेंगे कि हमारे माता पिता को कुछ हो, कि कोई चाहेगा? नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए हम सबको सेंधा नमक ही खाना है। क्या खाना है? सेंधा नमक ही खाना है।
चाय कौन कौन पीता है? चाय कौन कौन पीता है? सभी हाथ उठाओ। पियो पियो, जो जो चाय पीता उठाओ हाथ। बेबी और निशा नहीं उठाइए। हम निकलेंगे फिर आएंगे। काला रहता है और लाल रहता है और भूरा भी रहता है। और माँ को पहचानने का सबसे खूबसूरत क्या, हमारी देसी गौ माता बहुत चंचल होती है, बहुत ही फुर्तीली। वो दिन भर अगर उसको चलने के लिए छोड़ दोगे चलती रहेगी, पहाड़ पे चढ़ने के लिए कहोगे चढ़ जाएगी। वो बहुत ही चंचल होती है, सुंदर लगती है दिखने में। ये वाला जो होता है ना, देखते हो उठा रहता है, होता है ना मौत, ये उठा रहता है ना। और तुमको पता है ये क्यों होता है? ये भगवान के ना सबसे चमत्कारी सबसे सर्वोत्तम है। वो सारी किरणों को माता यहाँ अवशोषित कर लेती है, और जब यहाँ आता है तो वो चीजें, वो गुण और मिनरल गौमूत्र, गोबर और दूध के माध्यम से हमें मिलता है। लेकिन दुनिया में सबसे सर्वोत्तम दूध देसी गौ माता है, क्योंकि उसमें सोने का अर्क पाया जाता है। देसी गौ माँ के दूध में सोने का अर्क पाया जाता है। ठीक है, दुनिया का सबसे सर्वोत्तम अगर दूध है तो देसी गौ माँ का है। अगर देसी गौ माँ का दूध हमें मिलता है तो पियो, नहीं मिलता तो हमें नहीं पीना है। दोगली, चाहे भैंस चाहे जर्सी, ये सब चीजों का दूध नहीं लेना चाहता। एक और बात बताओ, दुनिया भर में कितने देश है जहां भैंस के दूध पीते हैं लोग? ये बताओ। दुनिया भर में जितने टोटल मुल्क हैं, तो पूरे विश्व भर में जितने देश हैं, उन देशों में कितने देश भैंस के दूध पीती है? बताओ। हाँ, बहन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। पूरे दुनिया में मात्र 3 ही देश ऐसे हैं जो भैंस के दूध पीते हैं। उनमें से एक मूर्ख हम लोग हैं जिस देश में रहते हैं। यहाँ के लोग भैंस के दूध के पीछे पागल हैं। दूसरा पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। बस ये 3 ही देश हैं जो पूरी दुनिया में भैंस के दूध पीते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला कौन सा देश है? कौन सा? मैक्सिको दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। लेकिन तुमको पता है, वो साधु जितना दूध हो सकता है दूसरे देशों को बेच देता है, और जो दूध बचता है उसका वो चाय तक भी नहीं पीते हैं, अपने बच्चों को छूने तक नहीं देते हैं, और बचा हुआ दूध समुद्र में डाल देते हैं। पता है, वो सब जर्सी गाय का दूध होता है। उन दूधों से क्या होता है, हम भैंस का दूध पिएंगे तो भैंस की तरफ दिमाग हमारा मोटा हो जाएगा, हम कुछ जीवन में नहीं कर सकते। जर्सी गाय का दूध पिएंगे, कैंसर हो जाएगा। और सारी दुनिया मिलकर हमारी गौ माता को एकदम नष्ट करने के पीछे लगे। सेम डालते हैं ना, जिस गाय के अंदर सेम पड़ गया तो उसका बच्चा दोगली नस्ल का हो जाएगा, और फिर वो दूध भी जहरीला हो जाएगा। ठीक है, और दूध कब पीना चाहिए ये बताओ? दूध कब पीना चाहिए? आधा घंटा पहले। इसका साइंटिफिक तरीका समझो। क्यों? शरीर में हर चीज को पचाने का एक एंजाइम बनता है, एक केमिकल बनता है जो शरीर में किसी चीज को पचाया जाता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम ना रात को बनता है। जब सूर्य भगवान अस्त होने लगते हैं ना, वो धीरे धीरे एंजाइम बनने लगता है। उस समय भोजन नहीं पचेगा, उस समय पचने के लिए दूध ही पचेगा। तो हमें दूध का पीना है रात को, सबसे लास्ट में क्या पीना है? दूध पीना है। दिन में कभी भी दूध नहीं पीना है, चाहे चाय हो, खीर हो, कुछ भी हो। हाँ ठीक है, क्या नहीं करना है? दूध कम नहीं पीना है, दिन को दूध नहीं पीना है। एक बार जोर से बोलो, दूध कब नहीं पीना है? दूध कब पीना है? किस गाय का दूध पीना है? किस गाय का दूध पीना है? देसी गौ माता के दूध ही पीना है, और नहीं मिलेगा तो हम दूध नहीं पिएंगे। समझ गए? तो आज के लिए एसिडिटी के लिए मैं 2 चीज बताऊंगा। ठीक है, सबसे बढ़िया देखो, अगर एसिडिटी बन रहा है तो उसका सबसे सरल दवा कौन सा है हमारे घर में, हमारे रसोई में? वो अजवाइन। अजवाइन समझते हो? जवाइन। और कौन सा जवाइन? देसी जवाइन, जो हमारे खेतों में बचता है। बाहर वाला जवाइन जाके ना खरीद ले, वो पता नहीं चाइनीज है, वो पता नहीं कौन कौन सी जवाइन आती है, हाइब्रिड है। देसी जवाइन और काला नमक, 3 महीने का कोर्स है।
कितने का? 3 महीना। 3 महीने का कोर्स। बनाना कैसे है? 100 ग्राम जमाइन को तावे पे हल्का भून लेना है, इसमें 40 ग्राम काला नमक मिला देना है, खुद पीस के शीशे के बोतल में रख लेना है। जब हम खाना खाएंगे गुलगुले पानी के साथ 1 चम्मच ले लेना है। गैस भी खत्म हो जाएगा, गैस की बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एसिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अल्पस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे बहन, समझी? कुछ करना है। और एक्सरसाइज की बात रहा तो समझ में? अब इससे क्या होगा? होगा कैसे? धीरे धीरे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये बिल्कुल इसकी मसल ढीला हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। हम झुक के सीधा नाक हमारा इसमें लगने लगेगा, सारे शरीर की मांसपेशियों में खिंचावट आ जाएगा, पूरा ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा। ठीक है, हमारी जो बड़ी छोटी आंत और बड़ी आंत है वो दोनों में दबाव पड़ेगा, तो भोजन की पचाने की क्रिया बहुत तेज हो जाएगा। हमारी छोटी आंत और छोटी आंत में रस बनने लगेगा, और उस रस से भोजन पचेगा तो सारे मिनरल्स मिलेगा। इसलिए इस एक्सरसाइज को करना बहुत जरूरी है। कितने बार कर सकते हैं? इस तरीके से हम एक दिन में 100 बार कर सकते हैं। अगर 100 बार नहीं कर सकते, लाल हो गया, हाँ, धीरे धीरे हम 100 बार कर सकते हैं। 100 बार नहीं कर सकते तो हम 10 बार से स्टार्ट करेंगे, 10 बार करेंगे, फिर 15 बार करेंगे, फिर 20 बार करेंगे। कितना बार हम करेंगे? ठीक है, तो इस एक्सरसाइज से उन बच्चियों को भी बताना, उन बहनों को भी बताना जिनके चेहरे पर दाने हो जाता है, जिनका रंग साफ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब जब चीज़ें करेंगे तो शरीर जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना बहुत तेजी से हमारे आने लगता है। तो ये एक्सरसाइज करना है। और भी जीवन में बहुत ही साधारण एक्सरसाइज है जो मैंने जीवन में 15 सालों में सीखा है। ऐसी चीज़ें जो 10 मिनट करके हम पूरा स्वस्थ रह सकते हैं, सभी बीमारियों को अपने घर से भगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मुझे बस इतनी अनुमति है। फिर कभी बुलाओगे, फिर आएंगे, अगली बार कुछ अच्छी चीज़ सिखाएंगे। चलिए, इसी के बाद जबरदस्त क्लैपिंग। जागरूकता फाउंडेशन जो हमारा है, मेन जो पर्पज हम लोगों का है, विद्यालय में जो बच्चे हैं छोटे से लेकर के बड़े तक हर उम्र के लिए यहाँ पे टिप्स हैं, और टिप्स का उद्देश्य क्या है? खुद पे लागू करना है ना। हमारे बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, पिताजी हैं, परिवार है, तो सभी लोग छोटे छोटे टिप्स हैं। देखिए, जीवन में हेल्थ ही बहुत आवश्यक है। हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारी सेहत है तो ही दुनिया है ना। सबसे पहले हमें खुद बदलना है। अगर हम खुद साधारण नमक खा रहे हैं तो हम आपको नहीं कह सकते, हम खुद चीनी खा रहे हैं तो हम दूसरे को नहीं कह सकते। और मुझे पता भी है कि इसको बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये आदत आज से नहीं है, ये बरसों से हमारे को तब्दील किया गया है। तो इसको धीरे धीरे करके हम इसको परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, और हमेशा हम बच्चों के साथ रहेंगे। तो आप हमारे साथ हैं? आगे बढ़ेंगे। आज जो टिप्स दिया गया उसको करने के लिए तैयार हैं? तो ये सारे चीज हमारे गुरुजी हैं। आप अपने गुरुजी से प्रतिदिन इस चीज टिप्स को लीजिए और अपने जीवन को, सौंदर्य को बेहतर बनाइए। थैंक यू। स्कूल आना है, 400 ताली बजाना, गुरुजी को भी बजवाना है। बिल्कुल बजवाओगे ना? एकदम बजवाना है, इनको भी नहीं छोड़ना है। हम रेडी हैं। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि अपने गुरुजी 2 शब्द यहाँ पे कहेंगे। एक चीज और छोटा सा एक प्रश्न, एक क्वेश्चन देके जाता हूँ और करके रखना है जब मैं अगली बार आऊँगा। चाय हमें पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? इसका 20 लाभ और 20 हानि एक कॉपी पर सब लिख के रखना, और जिस दिन मैं आऊँगा आप लोग बताओगे। ठीक है, मैं आज ये नहीं कहूँगा कि आप पियो या ना पियो, लेकिन अगली बार जब मैं आऊँगा तो मुझे उसका 20 लाभ पता होना चाहिए, और उसका 20 हानि। किसे हानि क्या होगा, लाभ क्या होगा, तो बताओगे ना? बोलो जोर से, बताओगे ना? और जो नहीं बताया उसे दंड देना पड़ेगा। सीधी सी बात है, समझ लो। क्या आपका नाम है? आत्मनिर्भर जागरूकता आत्मनिर्भरता जागरूकता फाउंडेशन के परिवार हमारे पास आए इस विद्यालय में, और आज इन्होंने जो एक्सरसाइज यानी व्यायाम में जो टिप्स बतलाया, उसे अपना करके हम लोग अपने आप को स्वस्थ,
रख सकते हैं। आपने अगर अंतर्मन से जो 3-4 टिप्स आपको मिला है, अपने मस्तिष्क को, अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए, जैसे क्लैपिंग है, ये सबसे बड़ा आपका ये पूरे शरीर का यंत्र आपके इस ताली में अंदर में लगे हुए हैं। और मैं इस फाउंडेशन वालों को, मेरे जो यहाँ पर आप लोगों को जो कन्वेंस किया है, इनको मैं अपने विद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विद्यालय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। मैं इतना ही कह सकता। ये सारा वीडियो YouTube पे आ जाएगा, फेसबुक पे आ जाएगा। 35 सोशल मीडिया चैनल है, 35 सोशल मीडिया चैनलों पे जाना है तो देखना जरूर। सर के व्हाट्सएप पे आ जाएगा, देखना जरूर। हो सके तो लाइक करना, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, डिसलाइक कर देना, जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना कि सभी तक पहुँचे, लोग सीखें, अपने परिवार को बीमारियों से बचाएं। हाँ, क्या टिप्स बताया गया योगा करने के लिए या अपने एजुकेशन को डेवलप करने के लिए? चीनी नहीं खाना चाहिए। चीनी क्यों नहीं खाना चाहिए? कि इसमें डाइजेस्ट बताइए, योगा करें बताइए। डाइजेस्ट होने से भोजन को मतलब डाइजेस्ट नहीं होता। और क्या बताएं? डाइजेस्ट नहीं होता तो उससे और क्या क्या हमें नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना बजे से खाना चाहिए? मूली 10 बजे से पहले और 10 बजे बता रहे थे, कुछ योगा के बारे में बता रहे थे, तो हम लोग कौन सा ऐसा फल है या सब्जी है जो भी या योगा हम लोग होता है, कब करना चाहिए, कितने बजे करना चाहिए या कब खाना चाहिए, कुछ बता।